यहाँ पे डेरा है। यहाँ पे जैसे कि हमने बताया था आपको कि हज़ारों की संख्या में आपको बंदर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये बंदर बैठा हुआ है अपने बच्चों के साथ में, और इस पे बहुत सारे पक्षी भी हैं जो निवास करते हैं। तब जाके इसने फिर एक नए पेड़ का जन्म दिया है। और देखिए कि ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, ये इस पे ढेर सारे जो बंदर दिखाई दे रहे होंगे, बंदरों का ढेर सारा यहाँ पे जो संख्या है, ये बंदरों का घर है। और ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, गिरा हुआ पेड़ जो है, ये आंधियों में गिरा है। ऊपर ये आपको बंदर दिखाई दे रहे होंगे। और ऐसे ही करके आप देखिए, ये भी एक पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी इसी का रूट्स है। और ये भी इसी पेड़ जो मेन जो पेड़ है, इसका मुख्य पेड़ है, उसी से ये भी निकला हुआ है और ये आंधियों में गिर गया है। आप देख रहे हैं वायरल बिहार, मैं हूँ विराट और मैं अभी पहुँचा हूँ सिवान के बड़हरिया में। और यहाँ हम आपको एक ऐसे दरख्त यानी पेड़ को दिखाने वाले हैं जिसको देख करके आप भी चौंक जाएंगे। जैसे कि आपने अक्सर किस्सों और कहानियों में पेड़ जैसे बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़, इन चीज़ों का जिक्र ज़्यादा सुना होगा, लेकिन यहाँ पे हम आपको एक ऐसे बरगद के पेड़ से रूबरू करा रहे हैं जिसको देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे। जो एक पेड़ आपको, ये जो मेन पेड़ दिखाई दे रहा होगा, जो मुख्य पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पेड़ से अनेकों पेड़ का जन्म हुआ है। और वो यहाँ के मतलब कई एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इसकी भव्यता और इसकी जो जर्जर स्थिति है, इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि यह पेड़ कई सौ वर्षों पुराना पेड़ है। साथ ही यहाँ पे लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए भी आते हैं और ब्रह्म बाबा के नाम से जानते हैं इस पेड़ को। आप जो देख रहे हैं कि ये जो मेन पेड़ है, ये मुख्य पेड़ है, इसी पेड़ से यहाँ पे के जो सैकड़ों सैकड़ों एकड़ में फैले ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जितने सारे पेड़ दिखाई दे रही हैं, सब इसी के लताओं से जन्मे हुए पेड़ हैं। आप देखिए कि ये जो टहनी, ये दिखाइए ज़रा, इस टहनी को दिखलाइए। ये जो इससे लताएं निकली हैं और इससे निकलने के बाद वो लता नीचे की तरफ लटकी है और लटकते हुए वो नीचे जब आई है तो इसने एक जड़ का शक्ल लिया है। और ये जड़ जब ज़मीन से जुड़ा हुआ है तो इसने फिर एक नए पेड़ का यहाँ पे शक्ल अख्तियार कर लिया है। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से आगे की तरफ ये पेड़ जैसे बढ़ा हुआ है, तो आगे की तरफ जाके इसने फिर एक नए पेड़ का जन्म दिया है। और देखिए कि ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, ये इस पे ढेर सारे जो बंदर दिखाई दे रहे होंगे, बंदरों का ढेर सारा यहाँ पे जो संख्या है, ये बंदरों का घर है। और ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है, गिरा हुआ पेड़ जो है, ये आंधियों में गिरा हुआ है। और ये बताया जाता है कि ये जो सैकड़ों साल पुराना पेड़ है, ये करीब आज से कुछ साल पहले जब आंधी आई थी तो ये पेड़ इसी के गिरे हुए हैं। बाकी और भी यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो बताते हैं कि जब पुराने समय में वो लोग यहाँ आते थे तो ये पेड़ काफ़ी बृहद क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी घोर अंधकार था और लोग यहाँ पे आने में डरते थे। लेकिन हाँ, और ये जो आप नीचे के जो सतह देख रहे हैं, इसको भी काफ़ी भर करके इसको ऊंचाई दी गई है, वरना यहाँ पे पेड़ की जड़ों के वजह से चल पाना काफ़ी मुश्किल था। तो ये आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि यह पेड़ कितना भव्य है और कितना विशाल पेड़ है, जिसके एक एक लता से एक एक करके करीब कई हज़ार पेड़ों का जो है निर्माण हुआ है। जैसे कि आप देख लीजिए, ये एक पेड़ को आप देख रहे हैं, ये भी एक पेड़ है। ये इसके एक लता से धीरे धीरे इसने जड़ का शक्ल लिया है और जड़ की शक्ल के बाद ये पेड़ तैयार हुआ है। और ऐसे ही करके इसको आप देख सकते हैं, ये भी पेड़ जो है इसी की तरह ये भी तैयार हुआ है। तो ऐसे करके यहाँ पे करीब की मैं आपको बता दूं कि हज़ारों जो बरगद के पेड़ हैं वो यहाँ पे पैदा हुए हैं और कई एकड़ के क्षेत्र में ये पेड़ फैले। डेरा है यहाँ पे, जैसे कि हमने बताया था आपको कि हज़ारों की संख्या में आपको बंदर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये बंदर बैठा हुआ है अपने बच्चों के साथ में, और इस पर बहुत सारे पक्षी भी हैं जो निवास करते हैं। देखिए ये जो आप पेड़ की ये जो जड़ दिख रहे हैं, देखिए कि कैसे ये पेड़ जो गिरा हुआ है तो इससे कितने सारे इसके मतलब सैकड़ों से ज़्यादा संख्या में ये जो जड़ दिखाई दे रहा है। ऊपर ये आपको बंदर दिखाई दे रहे होंगे। और ऐसे ही करके आप देखिए, ये भी एक पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी इसी का रूट्स है। और ये भी इसी पेड़ जो मेन जो पेड़ है, इसका मुख्य पेड़ है, उसी से ये भी निकला हुआ है और ये आंधियों में गिर गया है।
तो आप देखिए कि इसकी भी कितनी सारी जड़ें निकली हुई हैं और इस हर एक जड़ से एक एक नए बरगद के पेड़ का निर्माण होता है। तो ये काफ़ी बृहद क्षेत्र में फैला हुआ है। इसी के वजह से हर एक जड़ के वजह से, हर एक लता के वजह से एक नए पेड़ इससे जन्म ले रहा है और ये काफ़ी दूर में अभी फैल रहा है। पहले तो इसकी और भव्यता थी, लेकिन समय के साथ जैसे ही मतलब पर्यावरण में कुछ बदलाव हुए हैं, थोड़े से पेड़ को भी नुकसान हुआ है और पेड़ अभी भी थोड़ा सा कहें कि इसकी जो विशालकाय आकृति उसमें थोड़ी सी परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ अपने अंदर ये रहस्य समेटे हुए पेड़ है, काफ़ी दूर में फैला हुआ और काफ़ी विशालकाय यह बरगद का पेड़ है। तो आपको, अगर आप कभी इधर आएँ और आपको ऐसे प्रकृति का सुंदर नमूना देखना हो, इतना विशाल अगर पेड़ देखना चाहते हो, आपकी भी जिज्ञासा हो, तो आप यहाँ आ सकते हैं और इस प्रकृति के सुंदर दृश्य को आप भी लाभ उठा सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके, अगर आपको जानना है कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है तो आप हमें कमेंट करके ये पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।